एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेजर थ्योरी के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास E1 एंड E2 दो मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका जो यूनियन होगा E1 यूनियन E2 वो भी हमारे पास मेजरेबल रहेगा। इनफैक्ट कोई भी फाइनाइट कलेक्शन जो होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स का यूनियन हमारे पास मेजरेबल रहेगा। इंडक्शन लगा के हम इसी थ्योरम पर कह सकेंगे। तो हमारे पास E1 एंड E2 मेजरेबल सेट्स हैं एंड हमने कहा कि लेट A सबसेट ऑफ R एंड B सबसेट ऑफ R, हमने कोई दो रैंडम सेट्स कंसीडर किए। नाउ E1 हमारे पास मेजरेबल है, इसलिए बाय डेफिनेशन मेजर ऑफ A इज इक्वल टू मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश। ये हमने मेजर की डेफिनेशन से A एंड B के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर E1 यूनियन E2 को मेजरेबल प्रूव करना चाहते हैं, तो उसे इस फॉर्म में लेकर आना होगा। ये करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे B की जगह A इंटरसेक्शन E1 डैश। नाउ A इंटरसेक्शन E1 डैश को हम जैसे ही पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश। जहाँ भी B है वहाँ पर A इंटरसेक्शन E1 डैश आया हमारे पास, एंड यहाँ पर भी A इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। नाउ अब यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स में हम चेंजेस करेंगे। तो E1 इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश जो होगा वो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हम जानते हैं कि E1 यूनियन E2 का जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर रिप्लेस किया इस टर्म को। तो आप देख सकते हैं हमें A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 डैश मिल रहा है, बिकॉज अगर हमें E1 यूनियन E2 को मेजरेबल दिखाना है तो हमें किसी सेट के लिए कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट प्रूफ करना होगा कि मेजर ऑफ A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 एंड प्लस मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 डैश। नाउ हम ये स्टेटमेंट लेकर आ चुके हैं, हम ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लाने के लिए हम इक्वेशन 1 में एक जगह A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 पुट करेंगे ताकि हमारे पास ये टर्म भी अवेलेबल हो जाएगी। तो हमें मिलेगा मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर A की जगह A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 रखा हमने, एंड यहाँ पर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश रखा हमने। नाउ हम जानते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो E1 यूनियन E2 का इंटरसेक्शन E1 डैश के साथ हमारे पास पहले E1 इंटरसेक्शन E1 डैश, देन यूनियन विद E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। नाउ E1 इंटरसेक्शन E1 डैश, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, एंड E2 इंटरसेक्शन E1 डैश हमने एज इट इज रखा। तो फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ अगेन वही सेट मिलता है, तो हमें मिला E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। नाउ इस टर्म को हम इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं इधर। ऑलराइट, तो हमें मिलेगा मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1। अब यहाँ पर ये क्यों आया हमारे पास? बिकॉज हमारे पास E1 यूनियन E2 है एंड उसका इंटरसेक्शन E1 के साथ ले रहे हैं, यानी कि अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो E1 कुछ इस तरीके से है एंड E2 इस तरीके से है। तो ये हमारा E1 यूनियन E2, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड E1 यूनियन E2 का जब हम इंटरसेक्शन कंसिडर करना चाहें E1 के साथ, तो यानी वो एलिमेंट्स जो सिर्फ E1 में है, यानी कि हमारे पास ये सेट आएगा, ये तो E1 ही बचेगा हमारे पास। सो E1 यूनियन E2 का इंटरसेक्शन E1 के साथ ऑब्वियसली E1 ही बचेगा, बिकॉज E1 इसका सबसेट भी है। अगर दूसरी तरीके से आप समझना चाहें तो E1 इज सबसेट ऑफ E1 यूनियन E2, एंड हम जानते हैं कि अगर A सबसेट B है देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हमेशा हमें A ही मिलेगा। तो हमारे पास ये सिंपली आया मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1, देन यहाँ पर हमने इस टर्म को रिप्लेस किया था, तो मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2, इस टर्म को हमने यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से रिप्लेस किया। नाउ इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 माइनस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। हमने इस टर्म को RHS से LHS पर लेकर गए एंड स्विच करके लिखा है साइड्स को। नाउ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं LHS पे हमारे पास मिलेगा मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश, जो कि हमारे पास मेजर ऑफ ए के इक्वल होगा बिकॉज E1 डैश मेजरेबल है, इक्वेशन 1 में हमने देखा था। ऑल्सो RHS पर हमारे पास इक्वेशन 4 में माइनस ऑफ मेजर ए इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 है, बट इक्वेशन 3 में हमारे पास प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 है, तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी एंड सिंपली हमारे पास बचेगा मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 डैश। नाउ ये LHS हमारे पास मेजर ऑफ ए हो गई है एंड यहाँ पर हमारे पास ये इस सेट के लिए E1 यूनियन E2 डैश हमें मिल रहा है, यानी कि E1 यूनियन E2 हमारे पास मेजरेबल हो गया बिकॉज मेजरेबल की डेफिनेशन हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। नाउ इसी की हेल्प से हम किसी भी फाइनाइट कलेक्शन के लिए इसे प्रूफ कर सकते हैं। वो प्रूफ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ अगर हमारे पास E1, E2 एंड सो ऑन अगर फाइनाइट कलेक्शन है, देन हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू I इक्वल टू 1 to N यूनियन EI ऑल्सो मेजरेबल होगा। अब ये कैसे कह सकते हैं हम जानते हैं E1 यूनियन E2 हमारे पास मेजरेबल होगा, इससे बिलोंग्स टू M भी लिख सकते हैं। M जो है मेजरेबल सेट्स की क्लास है, तो यानी अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसे बिलोंग्स टू M दिखा सकते हैं हम। तो E1 यूनियन E2 बिलोंग्स टू M है। नाउ बट हम जानते हैं E3 खुद बिलोंग्स टू M है। अगर ये दोनों ही सेट्स बिलोंग्स टू M है देन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 बिलोंग्स टू M हो गया। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, बट इंडक्शन कैसे लगा सकते हैं हम? इंडक्शन हम लगा सकते हैं N इज इक्वल्स टू, जैसे हम 2 लेंगे देन E1 यूनियन E2 तो हमें बिलोंग्स टू M मिल रहा है, हमने प्रूव कर दिया। नाउ N इज इक्वल्स टू अगर हम K लें फॉर एग्जाम्पल एंड हम माने कि N इक्वल्स टू K माइनस 1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट हमारा, तो हम कह सकते हैं यूनियन I इज इक्वल्स टू 1 to K माइनस 1 E I जो होगा वो हमारे पास बिलोंग्स टू M होगा। इसे हम मान सकते हैं कोई सेट B। नाउ जो सेट EK है हमारे पास वो भी मेजरेबल है, तो हमारे पास EK यूनियन B जो होगा वो भी मेजरेबल होगा, यानी कि EK यूनियन EI, EK का यूनियन किसके साथ ले रहे हैं हम? I इक्वल टू 1 to K माइनस 1 EI। अब यहाँ पर देखिए ये कैसा आया, बिकॉज B को हमने यही यूनियन को माना था। अब यहाँ पर ये हमारे पास बिलोंग्स टू M होगा। नाउ इन दोनों का यूनियन, तो पहले तो जो समेशन था यूनियन था वो I इक्वल टू 1 to K माइनस 1 तक था, अब K और जुड़ जाएगा तो यूनियन I इक्वल टू 1 to K हो जाएगा EI बिलोंग्स टू M, यानी कि ये मेजरेबल है। जब K माइनस 1 के लिए ट्रू था तो K के लिए भी ट्रू हो गया। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू हो गया कि कोई भी फाइनाइट कलेक्शन हमेशा मेजरेबल ही होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।